was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from the Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. फिर जब मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था तब एम हैमिल ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा अपनी हल्की आवाज़ में, जो कि बहुत ही उदास सुनाई दे रही थी, "आज मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें फ़्रेंच का दे रहा हूँ। अब बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ जर्मन ही बुलाई जाएगी और पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेंस में। अब आपके कल से नए टीचर आ जाएंगे और यहाँ पर आज ये लास्ट लेसन है जो आपको फ़्रेंच क्लास का सिखाया जा रहा है।" ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास सुनाई दे रही थी। "Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall." यानी कि यही वो बुरी खबर थी जो उन लोगों ने वहाँ टाउन के बुलेटिन बोर्ड पर रखी थी। "My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then." मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था मैं कैसे लिखूँगा, अब कैसे पढ़ूँगा इस चीज़ को। मुझे कभी इसे रोकना नहीं था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं अब कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मैं वहाँ पर पक्षियों के अंडों को देखने और वहाँ पर सार में फिसलते गेम्स खेलने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। जो किताबें मुझे बोझ लग रही थी कुछ देर पहले, अब वो मुझे मेरी दोस्त लग रही थी। आई couldn't give up and M. Hamill too. मैं इस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहता था और M. Hamill भी नहीं। The idea that he was going away, that I should never see him again, ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि वो अब मुझे वापस कभी नहीं मिलेंगे। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये सारी चीज़ें मुझे ये चीज़ उदास कर रही थी और मैं उनकी बुरी बातों को भी नज़रअंदाज कर रहा था कि उनकी रूलर से वो कैसे हमें डराते थे और किस तरह सख्ती से वो हमें पढ़ाते थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. वो बेचारे व्यक्ति जिन्होंने इतने सम्मान से अपना आखिरी लेसन पढ़ाने आ जाए हैं, जैसे उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, अब मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। Why the old men of the villages were sitting there in the back of the room? क्यों बूढ़े इंसान सारे पीछे के बेंचेस पे बैठे थे? It was because they were sorry too, क्योंकि वो भी सारे उदास थे। That they had not gone to school more, क्यों वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका तरीका था हमारे मास्टर यानी टीचर को थैंक्स करने का जो उन्होंने अपने 40 साल हमें पढ़ाने में लगा दिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट देयर वाज देयर्स नो मोर। और वो अपनी कंट्री के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे यहाँ पर, जो अब हमारी कंट्री नहीं रही थी।